CH5 दक्ष की खौफनाक नजर। बेंगलुरु, इंडिया। अगली सुबह तारा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो एक कमरे में थी जो पूरी तरीके से व्हाइट कलर का था। चारों तरफ व्हाइट कलर की ही चीजें थीं। तारा धीरे से बोली, ये कौन सी जगह है? कल तो मैं। इतना बोलते हुए वो रुक गई। उसे याद आया कि कल वो कैसे स्टोर रूम में बंद हो गई थी और उसके बाद किसी ने आकर के तो स्टोर रूम खोला था। तारा ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने एकदम से दक्ष का चेहरा आ गया। वो आंखें खोलकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा। वो थे रणवीर कहाँ चला गया था? बोलकर वो बेड से खड़ी हो गई। तारा ने एक बार अपने कपड़े चेक किए। उसने अपने कल रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे, वही व्हाइट कलर की ड्रेस। वो खुद से बोली, मुझे यहाँ से निकलना है। पूरी रात में घर वालों को टेंशन हो गई होगी। बोलकर वो सीधे कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते हुए तारा चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। कमरे का थीम बेशक वाइट था, लेकिन बाहर सब कुछ बहुत अलग सा था, ऑलमोस्ट डार्क। कई जगह रेड चीजें थीं, रेड पेंटिंग्स और दीवारें और बहुत कुछ। तारा खुद से बोली, मिस्टर मल्होत्रा इज ऑब्सेस्ड विद रेड। तारा चारों तरफ देखते हुए नीचे बढ़ रही थी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिरने लगी। तारा नीचे गिरी। उसका सिर साइड में रेलिंग से टकराने वाला था कि किसी ने उसके सिर के पीछे हाथ लगा दिया। तारा ने हैरानी से देखा कि दक्ष घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका एक हाथ तारा के सिर के नीचे था और वो उसे ही देख रहा था। तारा धीरे से बोली, मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल डॉल, चोट लग जाती अभी तुम्हें। बोलकर उसने तारा को उठने में मदद की। तारा वहीं बैठ गई और दक्ष को देखकर बोली, आप मुझे अपने घर पर लेकर आए। दक्ष सार्कास्टिकली बोला, डॉल, अब मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद नहीं छोड़ सकता था। अगर छोड़ देता तो अब तक तुम शायद रहती नहीं। तारा जल्दी से बोली, थैंक यू मुझे वहां से निकालने के लिए। एक्चुअली में थैंक यू मुझे यहाँ पर भी लाने के लिए। पता नहीं मेरे साथ क्या होता, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है। पूरी रात मैं आपके साथ थी। अपनी बात बोलकर तारा एकदम से खड़ी हो गई। इधर दक्ष ने अपने हाथ की तरफ देखा जिस हाथ से उसने तारा के सिर को थामा था। अपने हाथ की तरफ देखते हुए वो अलग ही लहजे में मुस्कुरा दिया। तारा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, आप क्यों बैठे हो? दक्ष ने उसका हाथ थामा और खड़ा होकर बोला, ऐसे ही। तारा उसके हाथ की तरफ देखकर बोली, आपने बैंडेज क्यों निकाल दिया मिस्टर मल्होत्रा? मैंने आपको बोला था ना कि आप ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते। आपको ध्यान नहीं है कि आपको चोट लगी है। बोलते हुए तारा दक्ष का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वही सोफे के पास ले गई। वो दक्ष को देखकर बोली, आप यहाँ पर बैठो और फर्स्ट एड बॉक्स। तभी दक्ष ने साइड में बने हुए एक कैबिनेट की तरफ इशारा कर दिया। तारा कैबिनेट की तरफ गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। वो दक्ष के पास बैठी और वापस उसके हाथ का बैंडेज करने लगी। दक्ष बिना कुछ बोले अपनी चारकोल ब्लैक आंखों से तारा को देख रहा था। तारा गहरी सांस लेकर बोली, अब मैं बैंडेज कर रही हूँ, अब आप ध्यान रखना, ओके? बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बैंडेज करने के बाद तारा दक्ष को देखकर बोली, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। बोलकर वो खड़ी हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर दक्ष ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अगले ही पल उसने अपना पैर हल्का सा आगे किया। इधर तारा बिना देखे आगे बढ़ रही थी कि दक्ष के पैर से उसका पैर उलझा और वो सीधे पीछे गिरने को हुई। तारा सीधे दक्ष की गोद में जाकर गिर गई। दक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके बोला, संभल कर डॉल, इतनी गिरती क्यों हो तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तारा उसे देखते हुए बोली, वो पता नहीं कैसे, सॉरी। तारा उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी दक्ष ने उसकी कमर में अपनी उंगलियां टिकाई। तारा जल्दी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष एकदम से होश में आकर बोला, यस डॉल। तारा धीरे से बोली, आप मुझे छोड़ोगे प्लीज? दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, कभी नहीं। और उसकी ये बात तारा सुन नहीं पाई थी। अगले ही पल दक्ष ने तारा की कमर छोड़ दी थी। तारा तुरंत खड़ी होकर बोली, मुझे मेरे घर जाना है, तो यहाँ से। दक्ष खड़ा होकर बोला, डॉल आई विल ड्रॉप यू, ओके? तारा कुछ सोचकर बोली, ओके। दक्ष ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तारा सर झुकाए चुपचाप उसके पीछे चली आई। बाहर आते तारा ने एक बार मुड़कर दक्ष के घर की तरफ देखा। वो पूरा एक विला था जो देखने में बेहद खूबसूरत था। तारा मन में बोली, बड़े लोग बड़ी लाइफ। सोचते हुए उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तारा बार बार अपना फोन चेक कर रही थी।
अभी थोड़ी देर पहले ही दक्ष ने उसे उसका फोन दिया था। तारा अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, कितने सारे मिस्ड कॉल आ रखे हैं, मैं घर जाकर क्या बोलूंगी। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा डॉल। तारा जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही दक्ष ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, पर वो कुछ बोला नहीं। उसने तारा की तरफ देखा भी नहीं। तभी तारा फिर से बोली, आई मीन मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप आए तो मेरे घरवाले सवाल करेंगे और मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है प्लीज। दक्ष एक नज़र उसे देखकर बोला, तुम्हारे पास सच में सवालों के जवाब नहीं है डॉल। इस सवाल को सुन तारा बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखा पाकर दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर चला गया आधी रात को अकेले। तारा धीरे से बोली, क्या मतलब। ये सुनते ही दक्ष ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। वो तारा को देखकर बोला, तुम्हें समझ में नहीं आया डॉल, क्या नाम था उसका। तारा धीरे से बोली, रणवीर। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, एग्जैक्टली, रणवीर छोड़कर चला गया वो तुम्हें। जब तक मैं वहां पर पहुंचा वहां पर कोई भी नहीं था। जब वो इंसान तुम्हें अपने गारंटी पर लेकर आया तो वो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। उसकी बात का तारा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर रणवीर उस तक पहुंचा क्यों नहीं, वो कहाँ गया। तारा कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर मल्होत्रा कोई बात। दक्ष बीच में बोला, ऐसी कौन सी बात होगी डॉल कि तुम्हारा मंगेतर जिसके साथ तुम्हारी सगाई होने वाली है वो तुम्हें छोड़कर चला गया। डेट पर लेकर गया था वो तुम्हें, राइट। दक्ष के इन सवालों का असर तारा के दिमाग पर हो रहा था। वो सर झुकाए अपने फोन की तरफ देखने लगी। वहीं दक्ष के होठों पर एक इविल स्माइल तैर गई। दक्ष वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, इट्स नॉट माई पर्सनल मैटर। आई मीन मेरा बोलने का हक नहीं बनता, बट जो दिख रहा है मैं तो वही बोलूंगा। अगर मैं नहीं पहुंचता तो तुम्हारा क्या होता। थिंक अबाउट इट डॉली। तारा ने एक बार सर उठाकर उसे देखा और फिर वापस सर झुकाकर अपने फोन की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने खन्ना हाउस के बाहर गाड़ी रोक दी। तारा धीरे से बोली, थैंक यू बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। तारा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या बोला था मैंने तुमसे। ये सुनते ही तारा ने एकदम से मुड़कर दक्ष की तरफ देखा, जिसने उसका हाथ काफी कसकर पकड़ रखा था। वो उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा मेरा हाथ। दक्ष ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और इतनी ही देर में तारा की कलाई हल्की रेत पड़ चुकी थी। दक्ष धीरे से बोला, सो मच सेंसिटिव। तभी तारा उसे देखते हुए बोली, आप मेरे साथ मेरे घर पर आओगे, आपने ये बोला था। दक्ष वापस से उसका हाथ पकड़कर बोला, एग्जैक्टली। चलो। इस बार उसने काफी आराम से तारा का हाथ पकड़ा हुआ था। तारा चुपचाप उसका हाथ थामे उसके साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों खन्ना हाउस के दरवाजे पर थे। दक्ष ने तुरंत डोर बेल बजाई। अगले ही पल दरवाजा खुला और शालिनी ने तारा को देखा। वो घबराते हुए बोली, कहाँ थी तुम पूरी रात, तुम्हें पता भी है। बोलते हुए शालिनी ने एकदम से तारा को हक कर लिया। इसी में तारा का हाथ दक्ष से छूट गया। दक्ष ने एक बार अपने खाली हाथ की तरफ देखा और शालिनी को देखकर मन में बोला, इस फैमिली को खत्म करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तीनों के तीनों जान से जाएंगे, सारा किस्सा खत्म। तभी तारा शालिनी से अलग होकर बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा। अब जाकर शालिनी ने दक्ष को नोटिस किया। वो वापस तारा को देखकर बोली, ये कौन है। तारा जल्दी से बोली, मैं उनके घर पर थी, इन्होंने मेरी हेल्प की, एक्चुअली कैफे के स्टोर में फंस गई थी मैं, इन्होंने मुझे बचाया, इनका नाम दक्ष मल्होत्रा है। शालिनी गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज अंदर आइए। दक्ष धीरे से बोला, ग्लैडली बोलकर वो अंदर चला आया। अंदर आते ही उसकी नज़र एक बार सामने फोटो पर गई जिसमें तारा करीब 10 साल की थी। वहां पर नीलेश बैठे हुए थे। नीलेश तारा को देखते हुए बोले, बेटा तुम ठीक हो ना। मैं एक बार रणवीर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम घर आ चुकी हो। रणवीर का नाम सुनते ही वापस से तारा के दिमाग में दक्ष की बातें घूमने लगी। तारा धीरे से बोली, ओके पापा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वो सीधे ऊपर चली गई। तारा अपने कमरे में आकर खुद से बोली, क्या हो रहा है, मैं रणवीर के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। पर उसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी क्या। अगर मिस्टर मल्होत्रा को मेरी आवाज़ समझ में आ गई तो फिर रणवीर को क्यों नहीं पता चला। बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। तभी एक बार फिर से तारा का फ़ोन बजा। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया जिस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था और उसमें लिखा था, सो मच क्वेश्चंस। एक और सवाल जोड़ लो। घुटती हुई सांसें बड़ी अच्छी लग रही थी।
ये मैसेज पढ़ते ही तारा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं कुछ नहीं। ये कौन है? ये कौन आ गया अचानक जिसकी नज़र हर वक्त मुझ पर है? बोलकर उसने अपना फोन उठाया और उस नंबर को गौर से देखने लगी। वो पहले भी एक नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर तारा जल्दी से फ्रेश होने चली गई क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे पहुंची, उसने देखा कि दक्ष वहां पर नहीं था। तारा कुछ पल रुककर बोली, मम्मा पापा वो मिस्टर मल्होत्रा चले गए। शालिनी उसे देखकर बोली, हाँ वो चले गए हैं, और नक्श भी अभी घर पर नहीं है। वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया हुआ था। थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। तुम चलो खाना खा लो। तारा कुछ पल रुककर बोली, ओके। इधर दक्ष सीधे अपने घर पहुंचा। वो तुरंत घर के अंदर गया और सारी चीजें इग्नोर करते हुए वो सीधे बेसमेंट में बने हुए एक कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने एक स्विच दबाया। सारी लाइट्स ऑन हुई और सामने करीब 10 मॉनिटर लगे हुए थे जिन पर तारा के घर का नजारा चल रहा था। बीच में एक बड़ा मॉनिटर था जिस पर तारा के कमरे का सीन चल रहा था। दक्ष अपनी चेयर के पास गया और चेयर पर अपने दोनों हाथ टिकाकर बोला, माय इनोसेंट लिटिल डॉल, जिंदगी तुम्हारी पर कैद मेरी। अब कैद करने का अंदाज ऐसा होगा कि तुम्हें खुद इस कैद से प्यार होगा। काउंटडाउन बिगिंस, माय डॉल आई प्रॉमिस आई विल मेक यू माय डॉल एट एनी कॉस्ट। CH6 आई वांट यू रियली बैडली। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। तारा इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी। वो कुछ सोचते हुए चांद की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। वो सुनते ही तारा ने एकदम से मुड़कर रणवीर को देखा, जो कि इस वक्त बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था। तारा धीरे से बोली, रणवीर तुम। रणवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, फाइनली तुम मिल गई। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बोलते हुए वो एकदम से तारा के पास आया और उसने सीधे तारा को अपने सीने से लगा लिया। तारा अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसने रणवीर को हक बैंक नहीं किया था और ये चीज़ रणवीर ने नोटिस भी नहीं की। रणवीर उससे अलग होकर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? तारा उसे देखकर बोली, मैं वहीं ही तो थी, स्टोर रूम में लॉक हो गई थी गलती से। चिल्लाई भी थी मैं, बट शायद तुमने सुना नहीं। रणवीर धीरे से बोला, बट मुझे आवाज नहीं आई थी और आई थिंक स्टोर रूम साउंड प्रूफ है। तारा बीच में बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी और ने आकर मुझे बचाया तो, और उस इंसान ने मेरी आवाज सुनी थी। रणवीर ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, अब तुम यहाँ पर हो, सब कुछ ठीक है। अगली बार से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बोलकर उसने वापस तारा को अपने सीने से लगा लिया। तारा धीरे से बोली, रणवीर कैन यू प्लीज लीव मी। रणवीर उसे छोड़कर बोला, व्हाट हैपेंड? तारा धीरे से बोली, कुछ भी नहीं, बस एक्चुअली तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, पर इतना टची होना थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रणवीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी तारा, मैं जानता हूँ, रिलैक्स, तुम कुछ गलत नहीं सोच रही हो। चलो अंदर चलो, थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे, ओके? तारा अचानक से बोली, रणवीर कल असाइनमेंट सबमिट करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी बस, मैं उसके बाद पढ़ाई के लिए जा रही थी। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, इट्स ओके, अब हम सीधे एंगेजमेंट वाले दिन ही मिल पाएंगे, ओके? तब तक तुम अपना ध्यान रखना और आई विल कॉल यू। उसकी बात सुन तारा जबरदस्ती मुस्कुरा दी। रणवीर ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो वहां से चला गया। तारा अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो खुद से बोली, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी और मिस्टर मल्होत्रा ने सुन ली, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ दक्ष अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था और वो आराम से सबसे बड़े मॉनिटर की तरफ देख रहा था जिस पर तारा के कमरे का नजारा चल रहा था। उसने रणवीर को तारा को छूते हुए देखा था, जिसके बाद से उसका दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन तारा जैसे रिएक्ट कर रही थी, ये देखकर वो हद से ज्यादा सेटिस्फाई था। दक्ष धीरे से बोला, वेरी गुड डॉल, रियली रियली गुड, तुम वही कर रही हो जो मैं चाहता हूँ। इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट यू। दक्ष आराम से अपनी वाइन का सिप लेते हुए तारा को देख रहा था। इधर तारा अपने कमरे में वापस आए। उसने सीधे जाकर दरवाजा बंद किया और खुद से बोली, बात करने का मन नहीं कर रहा है मेरा रणवीर से। ऐसा लग रहा है कि वो सच में मुझे छोड़कर। इतना बोलते ही रुक गई। तारा ने एक गहरी सांस ली और उसने बैग की तरफ देखा जिस पर उसकी नाइट ड्रेस रखी हुई थी। उसने अपनी ड्रेस उतार दी और सीधे अपनी नाइट ड्रेस पहनने लगी। दक्ष की नज़र अभी भी तारा की तरफ ही थी,
पर उसकी आंखों में कोई लस्ट नहीं था, सिर्फ एक जुनून था। उस शरीर के लिए नहीं, उस इंसान के लिए जो इस वक्त उसकी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा था, तारा के लिए। इधर तारा ने अपनी नाइट ड्रेस पहनी और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। तारा ने अपनी आंखें बंद की और अनजाने में ही उसकी आंखों के सामने एकदम से दक्ष का चेहरा घूम गया। वो अपनी आंखें खोलकर बोली, व्हाट द हेल, मैं मिस्टर मल्होत्रा के बारे में क्यों सोच रही हूँ? पर आखिर मिस्टर मल्होत्रा करते क्या हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। कुछ सोचते हुए तारा ने अपना फोन उठाया और वो दक्ष मल्होत्रा के बारे में विकिपीडिया पर देखने लगी। थोड़ी देर बाद तारा खुद से बोली, पब्लिक फिगर, इतना बड़ा बिजनेस, सब कुछ है, पर ये घूम फिर कर हमेशा मुझसे क्यों टकराते हैं? डेस्टिनी है क्या? बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तारा गहरी सांस लेकर बोली, इस मिस्टर मल्होत्रा के चक्कर में न मेरा दिमाग किसी दिन खराब हो जाएगा। बोलकर उसने अपना फोन साइड में रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वही दक्ष, जो कि तारा को देख रहा था, उसकी बातें भी सुन रहा था। दक्ष धीमी आवाज में बोला, दिमाग तो खराब होगा, डोंट वरी डॉल। दिमाग ऐसे खराब होगा कि तुम समझ नहीं पाओगी कि खुद को बचाया कैसे जाए, काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बोलकर वो एकदम से उठा और फिर सीधे मॉनिटर की तरफ बढ़ गया। कुछ पल में दक्ष मॉनिटर के बिल्कुल पास था। उसने अपना हाथ मॉनिटर स्क्रीन पर रखा, जिस पर तारा का सोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, आई वॉन्ट यू रियली बैडली, आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विद यू। बोलते हुए उसकी काली आंखें तारा को घूर रही थीं। अगला दिन, कल तारा और रणवीर की एंगेजमेंट थी। उसकी सारी तैयारियां तारा के घर पर चल रही थी और सुबह सुबह तारा कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। कॉलेज पहुंचते ही उसके दिमाग में एक बार फिर से प्रोफेसर मिश्रा घूम गए। वो गहरी सांस लेकर बोली, नहीं सोचना है तारा, जस्ट रिलैक्स। बोलकर वो सीधे अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद तारा अपनी क्लास में थी। उसका ध्यान लेक्चर पर था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। तारा ने जल्दी से अपना फोन चेक किया। अननोन नंबर से एक मैसेज आया था और उसमें लिखा था कि ग्रीन इज नॉट फॉर यू। ये पढ़ते ही तारा की आंखें एकदम से फैल गई। उसने एक बार खुद को देखा, उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो मन में बोली, नहीं, फिर से नहीं। तभी प्रोफेसर उसे देखकर बोले, तारा, व्हाट हैपेंड? तारा एकदम से उठकर बोली, सर, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सॉरी। बोलकर वो अपना बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। बाहर आकर तारा सीधे गार्डन की तरफ जाने लगी। वो अपना फोन देख रही थी कि फिर से एक मैसेज आया और इस बार मैसेज में लिखा था, वेरी बैड, कॉलेज जाकर के क्लास अटेंड नहीं करना, दिस इज वेरी बैड। प्रोफेसर मिश्रा की तरह अगर इस प्रोसेसर का भी कुछ हो जाए देन व्हाट विल यू फील? ये मैसेज देखते ही तारा एकदम से लड़खड़ाई। वो सीधे अपने मुंह के बल गिरने को हुई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया और तारा सीधे उस इंसान के ऊपर गिर गई। तारा की नजरें सीधे दक्ष की नजरों से जाम मिली। वो इस वक्त अपने कॉलेज के गार्डन में दक्ष के ऊपर गिरी हुई थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, व्हाट हैपेंड, डॉल? तारा कुछ पल रुक कर बोली, वो मेरे फोन पर। इतना बोलते ही रुक गई। तारा मन में बोली, क्या बताऊं मैं? पर बताना पड़ेगा, बहुत सीरियस हो चुका है। तारा यही सब सोच रही थी कि तभी दक्ष उसे एकदम से घुमाया। अब वो घास के ऊपर लेटी हुई थी और दक्ष उसके ऊपर था। दक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डॉल, आई एम आस्किंग यू सो मिठीन, सीधा सीधा सच जवाब चाहिए मुझे। तारा कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन वो जो भी है मुझे हमेशा मैसेज करता है। उसके पास मेरा नंबर है, मैंने ब्लॉक किया, उसने मुझे दूसरे नंबर पर मैसेज किया। डोंट नो मैं क्या करूं? बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, फोन दिखाओ मुझे अपना। बोलकर वो खड़ा हो गया। तारा खड़ी हुई, उसने अपना फोन चुपचाप दक्ष के हाथ में रख दिया। दक्ष ने उसे वहीं बेंच पर बैठाया और उसके पास बैठकर बोला, आई एम विथ यू, डॉल, रिलैक्स। तारा ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दक्ष ने तारा के फोन पर मैसेज देखे और वो तिरछा मुस्कुरा दिया। तभी तारा उसे देखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, पता चल सकता है कि ये कौन है प्लीज? दक्ष उसे देखकर बोला, ऑफ कोर्स डॉल, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। तारा उसे देखते हुए बोली, पक्का? उसकी आंखों में देखकर बोला, डू यू रियली थिंक कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? डॉल, ऑफ कोर्स मैं पता लगा लूंगा, ओके। तारा कुछ पल रुक कर बोली, बैन क्यों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? दक्ष उसे देखते हुए बोला, ट्रस्टी हूँ मैं यहाँ पर,
तो बस आज सवे के लिए आया था इंस्पेक्शन, कुछ भी समझ लो तुम, और बस तुम यहाँ दिख गई। तारा हैरानी से बोली, रियली? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? दक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। तारा एकदम से मुस्कुराकर बोली, ये क्या बात हुई? अगर मैं कुछ कहूंगी आप तभी बताओगे। दक्ष खड़ा होकर बोला, ऑफ कोर्स डॉल, ये सब छोड़ो, तुम ही कहीं। इतना बोलते हुए वो एकदम से रुका और उसकी नज़र तारा के हाथ की तरफ चली गई। उसके हाथ पर हल्का सा स्क्रैच लगा था। दक्ष तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, डॉल तुम्हें चोट लगी है? तारा उसे देखकर बोली, इट्स ओके, ये बात नॉर्मल है, ऐसे लग गई और। दक्ष बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं डॉल, चोट लगी है तुम्हें, इट्स नॉट नॉर्मल। और इतना बोलते ही वो रुका और मन में बोला, तुम्हें चोट तब लगेगी ना जब मैं दूंगा, ऐसे कैसे तुम्हें लग सकती है? तारा खड़ी होकर बोली, मैं ठीक हूँ। दक्ष ने एक गहरी सांस ली, उसने अपनी आंखें बंद की। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था जब कोई उसकी बात को इग्नोर करके अपनी बातें सुनाने लगे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और तारा को देखा जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। वो एकदम से मुस्कुरा कर बोला, डॉल चोट लगी है तुम्हें और इसे बैंडेज की जरूरत है। तारा बीच में बोल पड़ी, तो आपको भी बैंडेज की जरूरत है? आपने फिर से बैंडेज निकाल दिया। दक्ष एकदम से उसे अपने पास खींचकर बोला, बैंडेज करने के लिए तुम नहीं थी, राइट? तो निकल गया। उसकी बात सुन तारा चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। अब अगर तुम बैंडेज करोगी तो बैंडेज लग जाएगा, फिलहाल तुम्हें बैंडेज की जरूरत है। तारा जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर मल्होत्रा आप। दक्ष बीच में बोला, शट अप डॉल। ये सुनते ही तारा ने अपना मुंह बंद कर लिया। वो मन में बोली, ये मेरी बात नहीं सुनते, अजीब इंसान है। इधर दक्ष तारा को सीधे कॉलेज के क्लिनिक में लेकर गया जहां पर एक नर्स अवेलेबल रहती थी इमरजेंसी के लिए। दक्ष तारा को वहीं बिठाकर बोला, नर्स बैंडेज हाथ पर। तारा जल्दी से बोली, एक छोटा सा बैंडेज बस और कुछ नहीं। नर्स उसके हाथ को देखकर बोली, पर ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मली। दक्ष उसे नर्स को घूरते हुए बोला, जितना बोला है उतना करो, नहीं हो रहा है तुमसे। दक्ष का ऐसा बिहेवियर देखकर वो नर्स एकदम से डर गई। इधर तारा कंफ्यूजन से बोली, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। दक्ष उसे देखकर बोला, आई सेड शट योर माउथ। तारा चुपचाप उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद नर्स वापस आए। उसने तारा के हाथ पर जहां स्क्रैच लगा था वहां एक बैंडेज लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल चुके थे। तारा अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, इसकी जरूरत। वो बोल ही रही थी कि दक्ष ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। तारा ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। दक्ष एकदम से बोला, यू नेवर नो कब किसकी जरूरत पड़ जाए, क्लास अटेंड करो या घर जाओ। बोलकर उसने तारा को छोड़ दिया। तारा धीरे से बोली, ओके। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई। दक्ष उसे जाते देख धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हें चोट देने का हक सिर्फ मेरा है, बिलीव मी डॉल, खून तो तुम्हारा बहेगा। आफ्टर ऑल आई लव रेड, पर तब जब मैं उस खून की वजह बनूंगा। उसके अलावा तुम्हें चोट देने वाले को मैं जान से मारकर उसका खून बहा दूं, इतना पागल हूं मैं।